मन में हजारों सपने लिए राध्या मंडप में बैठी थी। सभी औरतें उसे हल्दी लगाकर मंगल गीत गा रही थीं। उसकी कल शादी होने वाली थी। वो बहुत खुश थी। वो ऐसे घर जा रही थी जो उसके लिए अनजान नहीं था, क्योंकि राध्या के पापा और अविनाश के पापा दोनों अच्छे दोस्त थे। इसलिए उनका आना जाना राध्या के घर होता रहता था। अविनाश दिखने में बहुत ही सुंदर था और वहीं आराध्या दिखने में औसत। वो बहुत खुश थी कि उसे इतना हैंडसम पति मिला है। बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न हुई। राध्या दुल्हन बनकर अविनाश के घर आ गई। शादी की सभी रस्में अच्छे से निपट गईं, पर वो अपने पति के व्यवहार को लेकर चिंतित थी, क्योंकि उसके पति अविनाश ने उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा और ना ही उससे कोई अब तक बात की। सुहागरात को भी अविनाश मुंह फेर कर चुपचाप सो गया। शादी के 5 दिन बीत गए। ना तो अविनाश उसकी तरफ देखता और ना ही उससे बात करता। अगर वो कुछ पूछती तो हाँ ना में ही जवाब देता। और तो और कुछ दिनों बाद अब सप्ताह में 4 दिन घर से बाहर रहता। अपनी माँ से कहता, ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। राध्या को अविनाश का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। कभी उसे लगता कि शायद कुछ समय बाद एक दूसरे को जान लेने के बाद रिश्ते सुधर जाएंगे, तो कभी उसे लगता कि सास ससुर से बात की जाए। कभी सोच लेती कि कहीं मुझ में कोई कमी है जिससे अविनाश मुझसे बात ही नहीं करते। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। एक दिन अविनाश अपने कमरे में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। तब राध्या ने आकर उसे बाहों में लेना चाहा। जैसे ही राध्या ने अविनाश को छुआ तो अविनाश ने पेपर फेंक उसे जोर से धक्का देकर चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। ए सुन, वो रोने लगी जोर जोर से और दिल की बातें जुबान पर आ ही गईं। उसने अविनाश से पूछ ही लिया, आप मुझसे बात तक नहीं करते, ना ही मेरी तरफ देखते हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है? अविनाश चुपचाप वहाँ से चला गया और पूरी रात घर नहीं आया। राध्या बेचैनी से मायूसी सी पड़ी रही। सुबह अविनाश आया और नहाने चला गया। जब नहाने गया तब मोबाइल बार बार बज रहा था। राध्या ने अविनाश का मोबाइल देखा तो किसी लव नाम से कॉल आ रही थी। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उधर से कोई लड़की की आवाज़ आई, कहाँ हो अविनाश? कब से फ़ोन कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं, कल भी नहीं आए, क्यों? इतने में अविनाश आ गया और उससे फ़ोन छीन लिया। फिर कहा, तुमने मेरा फ़ोन क्यों छुआ? राध्या ने कहा, बार बार किसी लव का फ़ोन आ रहा था तो सोचा ज़रूरी होगा। अविनाश ने कहा, मेरे ऑफिस में साथ काम करती है, अब कभी फ़ोन को हाथ भी मत लगाना, समझी? और कपड़े पहन चला गया। राध्या समझ गई थी कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो भी अविनाश के पीछे ऑटो से चल दी। उसने देखा अविनाश की कार एक बिल्डिंग के पास जाकर रुकी और एक सुंदर सी लड़की जो बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत थी, उसने आकर अविनाश को गले से लगाया और फिर दोनों बिल्डिंग में चले गए। करीब 1 घंटे वो वहीं बाहर बैठी रही, इस इंतज़ार में कि उसका पति कब नीचे आएगा। फिर अविनाश और वो लड़की बाहर आए। उस लड़की ने अविनाश को बाय किया और अविनाश कार में बैठकर वहाँ से चला गया। तब राध्या ने
उस लड़की के पास जाकर कहा, मैं अभी अभी यहाँ रहने आई हूँ, आप कहाँ रहती हैं? आपका क्या नाम है? उस लड़की ने कहा, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरा नाम पारुल है। फिर बातों बातों में राध्या ने कहा, अपने पति को छोड़ने आई थी क्या नीचे? पारुल ने कहा, वो मेरे पति नहीं, बॉयफ्रेंड हैं, हम पिछले 2 सालों से रिलेशन में हैं। राध्या को स्पष्ट हो गया कि उसका शक गलत नहीं था। राध्या के ऊपर मानो पहाड़ टूट गया। वो जैसे ही घर पहुंची, उसने अविनाश की कार देखी। वो समझ गई अविनाश घर आ चुका है। उसने अविनाश को हॉल में से ही आवाज़ लगाई। सास ससुर भी आवाज़ सुनकर हॉल में आ गए। फिर उसने अविनाश को एक जोरदार तमाचा दिया और कहा, तुम कुछ कहोगे या मैं सबको उस लड़की के बारे में बता दूं? अविनाश ये सुनकर हंसने लगा और बोला, क्या बताओगी जिनको सब पहले से ही पता है? मैंने कहा था मैं पारुल से प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं भूल सकता, पर आप सब नहीं माने और कहा वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर मुझे जायद से बेदखल करने की धमकी दी। मुझ पर इतना दबाव बनाया कि मैं इस शादी कर लूं। कर ली मैंने शादी आपके कहने से, पर ना तो मैं इसका हो पाया, ना ही पारुल का मिल गया चैन। अब आप सबको अविनाश के पिता ने अविनाश से कहा, क्या कमी है राध्या में? हमने सोचा था तू सब भूल जाएगा धीरे धीरे। उसने कहा, बाबूजी, कमी राध्या में नहीं, पर दिल है कि मानता नहीं। मैं नहीं भूल सकता और जा रहा हूँ पारुल के पास। यह सब छोड़कर बेचारी राध्या अवाक सी रह गई। वो जिंदगी के ऐसे 2 राहें पर खड़ी थी जहाँ से वापस पीछे मुड़कर नहीं जा सकती थी। उसे आगे का कुछ पता नहीं था। सास ससुर मौन थे और पछता रहे थे। राध्या के ससुर जी उसके पास आए और बोले, माफ़ कर दे बेटा, मुझे लगा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर तेरी तो मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, और हमारी बेटी है तू। अपने और अपने बेटे के लिए तुझे सज़ा नहीं दूंगा। राध्या घर जाकर अपने माँ बाबूजी को दुखी नहीं करना चाहती थी और ना ही उन पर बोझ बनना चाहती थी। अब बस एक यही रास्ता था। उसने अपने मन को समझाया और वहीं रहने लगी। फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। 5 महीने में उसे एक कॉलेज में नौकरी मिल गई और अपने सास ससुर का घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लग गई। कुछ दिनों बाद उसे अपने साथ काम करने वाले गिरीश से प्यार हो गया। गिरीश की एक बेटी थी और उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। सबने मिलकर राध्या की शादी करवा दी। वो गिरीश के साथ बेहद ही खुश थी। उधर कहते हैं ना, भगवान अपने कर्मों की सज़ा देते हैं। अविनाश ने राध्या के बारे में कुछ नहीं सोचा और बस अपना फैसला सुना दिया। कभी पलटकर उसको नहीं देखा। अविनाश कुछ दिन पारुल के घर उसके साथ रहा। उन दोनों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते। पारुल समझ गई, इससे मेरी नहीं बनेगी, ये मेरे लायक नहीं है। अविनाश को छोड़कर वह अपने मम्मी पापा के पसंद के लड़के के साथ शादी करके चली गई। अब अविनाश ना घर का रहा और ना ही घाट का। फिर लौटा घर जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके पिताजी ने भी उसे भगा दिया और अपनी जायदाद भी राध्या के नाम कर दी। अविनाश को पछतावा था कि उसने अपने माता पिता की बात नहीं सुनी और राध्या जैसी अच्छी जीवन संगिनी को हमेशा के लिए खो दिया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जीवन में जो भी फैसले लो, हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए।